कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए मैम, अगस्त के फर्स्ट हाफ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एफआईएस की नेट बाइंग भी हमें देखने को मिली थी 6,535 सीआर की। आगे के लिए पॉजिटिव है मैम कोटक महिंद्रा। जी एक जो जोन कोटक महिंद्रा बैंक ने इस टाइम पर तोड़ने की कोशिश की है और तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करके वो सफल भी हो गया है। 369 396 का वो लेवल है हम्म। और इस लेवल के ऊपर ये जाने का अब प्रयास कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो आप हम्म। अगर इस पर्टिकुलर काउंटर में एक एज अ सेफ जोन बना करके चलना चाहते हैं, इस जो एक रेंज है उससे अगर आप इसको एज अ सपोर्ट मान करके चल सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जो लेवल्स हैं 435 का और 460 का, वो लेवल्स हमको इसमें सब कुछ ठीक रहता है तो देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ में बढ़ते हैं दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर मैम सबसे पहले आप भारतीय हेक्साकॉम देख लीजिए, इनकी बाइंग प्राइस 1630 की है, अभी 1590 पर चल रहा है। 85 शेयर्स इनकी पोर्टफोलियो में। नम्रता जी का सवाल कि इसको होल्ड करना है या फिर बेच दें। भारतीय हेक्साकॉम। जी, भारतीय हेक्साकॉम 1590 पर मैम ट्रेड हो रहा है 1.55% की डाउनसाइड के साथ। ओके, तो भारतीय हेक्साकॉम अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के कंपैरिजन में बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो निफ्टी है वो बहुत अच्छा आने अभी लास्ट कुछ एक साल से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो भारतीय हम्म। हेक्साकॉम उससे भी वर्स उसने परफॉर्म किया है। अगर हम्म। निफ्टी में 4% की उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, तो भारतीय हेक्साकॉम में कुछ 18% की हमको गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखते हुए, इस पैरामीटर को देखते हुए हमको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको री इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से जा रही है। डेफिनेटली हमको इसमें कुछ टाइम से कुछ एक पुल बैक देखने को मिला है। 1477 के आसपास हमको यहाँ पे एक तेजी जरूर देखने को मिली है, बट बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मोमेंटम साइड पर 14 पीरियड आरएसआई के बुलिश बैंड में ऑसिलेट होता हुआ पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम सिग्नल डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं या फिर इनफैक्ट मिड टर्म की भी बात करूं तो अभी भी मुझको ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको एक बार ठीक थोड़ा है। इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है ठीक है, इसके अलावा मैम हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज को लेकर के। इन्होंने बिल्कुल हाई लेवल पर एक बाय कर रखा है 99 के लेवल पर। अब जानना चाह रही है कि आज अच्छे मूव में नजर आ रहा है। पिछले दो सेशन की बात करूं तो 13-14% तक का जो है अपसाइड इसमें देखने को मिला है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए या फिर अभी रुके। कितने पे बाइंग है? इनकी बाइंग मैम है 99 की। ओके, जी बिल्कुल। स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं हम्म। मई 2026 की, तो एक हाई लगाया है स्टॉक ने और हाई लगा करके फिर एक जोन में इसने ट्रैवल किया है 2 महीने, करीब करीब 2 महीने। हम्म। 8396, 8396 ऐसा इस जोन में ये लगातार ट्रेड करता आ रहा है। अभी आज ही इनफैक्ट इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। अगर आपको बहुत अच्छा कोई बढ़िया काउंटर नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में और हम्म। तेजी बन सकती है। जिस तरीके की तेजी हमको आज स्टॉक में देखने को मिली है, हो सकता है जी जो इसने लेवल्स क्लेम किए थे मई में, वो फिर से हमको देखने को मिले। ठीक है। इसके अलावा मैम शक्ति पंप देख लीजिए, 510 की खरीद है इनकी। अब आगे जानना चाह रही हैं कि क्या किया जाए शक्ति पंप में। 505 की खरीद है? 510 की। अच्छा, 510 की खरीद है। अगेन अगर मैं इसको जैसे कि मैंने बताया कि यूजुअली ऐसे काउंटर्स जो होते हैं वो हमको फिर कंपेयर करने पड़ जाते हैं विद निफ्टी। अगर मैं निफ्टी की बात हम्म। करूं तो पिछले साल, पिछले पूरे साल, पिछले 8-9 महीने किसी में भी शक्ति पंप निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। इनफैक्ट बुरी तरीके से शक्ति पंप में हमको गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ हम्म। टेक्निकल पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो ईएमए 50 और 200 के ऊपर हायर हाईज और हायर लोज का पैटर्न मेंटेन करता हुआ डेफिनेटली ट्रेड कर रहा है। पुलबैक के दौरान 50 डे ईएमए डायनामिक बेसलाइन सपोर्ट का काम करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको वो मोमेंटम देखने को ही नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे हम्म। तो एक सपोर्ट है 496 का, उसको
अभी मेंटेन करने की कोशिश की है, बट अगेन कोई बहुत ज्यादा सक्सेस हमको इसमें आज भी देखने को नहीं मिली। तो ये हम्म। सलाह रहेगी कि आप अपना कैपिटल को प्रिजर्व करिए, किसी अच्छी जगह पर लगाइए और उसको फिर ग्रो कीजिए। ठीक है, इसके अलावा सोनम जी का क्वेश्चन है मैम एचएएल को लेकर के दो प्रश्न है कि एचएएल क्या इन लेवल्स पर लिया जा सकता है 15 दिन के लिहाज से, और दूसरा है गेल, इस पर इन्होंने 191 पर एंट्री कर रखी है 230 शेयरों के साथ में। कहना चाह रही है कि क्या 10 इनको 100 शेयर और लेने चाहिए इसमें। देखिए, एचएएल की मैं बात करूं तो मेरे भी क्लाइंट्स को मैंने एचएएल सजेस्ट किया हुआ है, और ये काफी पहले से सजेशन था, जून से हमने इसमें पोजीशन बनाई हुई है। 4836 का एक लेवल था जहां जो एक बोले तो वहां पर हमको सेलिंग मिल सकती थी, सेलिंग प्रेशर मिल सकता था, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है और अपना जो एक हाई है वो मेंटेन किया है। लेकिन अब हमें थोड़े से ऑफ हाइज इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम्म। हमने जो इसमें रणनीति अपनाई है वो यही थी कि अपने थोड़े से प्रॉफिट्स हमने इसमें बुक किए हैं, और और थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसको साथ में लेकर चल रहे हैं, मानते हुए कि अभी हमको इसमें थोड़े से ऑफ हाइज देखने को मिल सकते हैं, कुछ 4700 के आसपास। दूसरा क्वेश्चन आपका गेल का है, राइट? जी। गेल का अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक ये हमेशा से रहा है, लेकिन इसने अपना EMA 50 के ऊपर का लेवल मेंटेन किया है। वॉलेटिलिटी इसकी डायरेक्टली लिंक्ड है टू द ग्लोबल क्यूज। तो आप अगर बात करें तो जो इसका मेंटेनेंस है EMA 50 का, वो ही एक दर्शाता है कि स्टॉक में बुलिशनेस तो डेफिनेटली है। पर आप अगर उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकल करके आएगा, तो वो शायद हो सकता है कि यहाँ पे हमको ना देखने को मिले, पर एक स्टेडी गेन्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ। कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जहां पर बाई की रेटिंग मेंटेन की है, आगे के लिए जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पर ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है उस पर एक्सपर्ट एडवाइस भी हम जानेंगे। सबसे पहले एंथम बायोसाइंसेस लेकर के आते हैं। एंथम बायोसाइंसेस को लेकर के मैम जेफरीज ने कहा है कि इसमें 1050 तक के टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, बाई की रेटिंग मेंटेन की है, और इनका जो CRDMO मॉडल है उसको लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस कंपनी के लिए बताया है उन्होंने। आपकी राय क्या रहेगी। जी, अगर मैं टेक्निकली बात करूं एंथम बायोसाइंसेस, इनफैक्ट ऑल ऑफ द फार्मा सेक्टर वो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है इस पूरे साल ही। स्पेशली हम्म। इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था 823 का, जो कि मई का हाई था। उसको हम्म। भी काफी शानदार तरीके से ब्रीच किया है एंथम बायोसाइंसेस ने, और उसको ब्रीच करता हुआ जो हमको रैली देखने को मिली है वो भी बहुत अच्छी, एक 8-9% की हमको रैली यहाँ से देखने को मिली थी। हो सकता है हम्म। थोड़ी सी हमको ऑफ हाइज फिर से ये जो रिक्लेम करे 820 के लेवल्स को, और फिर उसके बाद हमको इसमें चांस दिखे ऊपर जाने का। कंपनी हम्म। ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक बिजनेस ऑप्स में है, जहाँ से ऊपर का हमको रेवेन्यू और इबिडा ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। ठीक है,